अब्दुल हक करके कोई है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी अब्दुल हक साहब, मोमिन है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम्म। आगे आगे नहीं है? अरे तुम सवाल करो, आगे चल के बोलो। इतनी अतहियात पढ़ते हो? अरे पूरा पर्दा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे यार, भूल कर गए? दिया। गड़बड़ होने। अरे असल भूल में गए? अभी थोड़ा सा घबराहट सी हो गई ना। अरे क्या ऐसा, मैं ऐसा मतलब मेरी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा रुबाब है जो मोमिन हजरात के नहीं अंदर नहीं नहीं घबराहट तारी नहीं, हो थोड़ा जाती है? नहीं। मोमिन हजार ने, मैं अभी 17 साल का हूँ, फर्स्ट टाइम इसे बात कर रहा हूँ, और जो है थोड़ा सेंसिटिव हूँ मैं। बाकी कोई बात नहीं अच्छा है। सेंसिटिव हो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो बाकी चलो ठीक है। हक बात जितना करने का। अच्छा, एक बात, सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे ये है जी जी। कि इस्लाम धर्म छोड़ने के बाद तुम क्या कर रहे हो? अभी हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने कोई भी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, यानी जो रिलीजियंस हम्म। मौजूद है दुनिया में, किसी भी रिलीजन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए साहिलिज्म तो काफी है। अच्छा, मतलब कोई भी गॉड को नहीं मानते हो? गॉड को मानने में आप ये बताओ कि गॉड और स्पेशली आपके लिए तो अल्लाह है, तो ये, हाँ हाँ। हाँ, ये गॉड या अल्लाह को मानना क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में? उससे क्या फर्क हम्म। पड़ेगा? देखिए, हमारी जिंदगी में इसलिए, इससे ये फर्क पड़े, ये बनाने वाला अल्लाह है, हमको इस दुनिया में भेजने वाला अल्लाह है, हम्म। और उसका हुक्म है, और उसका हुक्म हमको फॉलो करना है। नहीं, वो बनाने वाला आपका अल्लाह है, इस पार्ट पे मैं एज ऑफ नाउ आपसे सवाल नहीं करूंगा, उस पे मैं कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा असल सवाल है उसका जवाब नहीं आया। चलो मैं थोड़ी क्या? देर के लिए देखिए, मान भी लेता हूं कि अल्लाह ने मैं बनाया पहले है। बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप मानते हैं नहीं मानते इस दुनिया को किसी ने बनाया है? भाई मुझे क्यों मानना है, मतलब मेरे लिए क्यों जरूरी है ये मानने या ये ये, जानने के लिए कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है? क्या मतलब ये मेरी इसलिए। मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा उससे, या मेरी जिंदगी में क्या फायदा होगा, या उसके नहीं मानने से मुझे इस जिंदगी में क्या नुकसान होगा? देखिए, हम इस हम्म। दुनिया में आए हैं सिर्फ जो है खाने पीने हगने मूतने के लिए तो आए नहीं है। अपना हम वजूद मजे जानना करने हमारा आए हक है हैं। कि नहीं है? हम नहीं, अपना वजूद तो वजूद हमारा जानना, है ना। आपको वजूद आपके है। वजूद हम पे, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस आपके दुनिया को बनाया किस लिए गया है, अब्दुल ये हक बनी क्यों है? अब्दुल हक अब्दुल हक, जी। आपके वजूद पे आपको शक है? अरे शक किस बात का यार? मैं बोल रहा हूँ, एक एक मुस्लिम जो किसी को नहीं मानता, तो उसके लिए ये जानना भाई भी तो जरूरी है कि ये दुनिया ऐसे ही बन क्यों गई है। जानना है? नहीं, क्यों जानना है? उससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा उसका तो जवाब दे दे भाई। मेरी जिंदगी यार, में उससे क्या फर्क पड़ेगा ये जान के, उसका मेरे को कोई एक ऐसा सॉलिड रीजन दे जो जिसकी वजह से मैं ये मैं बताता हूँ चाहूं कि इसका हाँ सॉलिड। मुझे जानना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में तुम्हारे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आखिरत में फर्क पड़ेगा। चलो इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारी जिंदगी हम्म। में खुदा के होने नहीं होने, उसके बारे में जानने नहीं जानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इतना तो डन हो गया। देखिए, वो फर्क जो होता है वो रूहानियत का फर्क होता है, वो जो है तुमको अलग देखो। भाई नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो अलग बात है, वो जाहिरी तौर पे नहीं हो, लेकिन आखिरत के दिन तुमको फर्क पड़ेगा। हम आखिरत की अभी बात नहीं कर रहे ना, अभी इतना तो कंफर्म हो गया ना, तुमने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि खुदा के होने नहीं होने, उसके बारे में जानने नहीं जानने, मानने नहीं मानने से हमारी इस जिंदगी में हमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, ये आपने अग्री किया है ना? ये बात तुम एज ए नॉन मुस्लिम तुम सही मान सकते हो, लेकिन जो एज ए मुस्लिम मैं मानूंगा कि फर्क पड़ता है दुनिया में, लेकिन जो है हमको क्या वो फर्क पड़ता है, रूहानियत चलिए वाली बात आप देखना बताइए। पड़ता नहीं नहीं, आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है वो बताइए। चलो इतना तो कंफर्म हो गया कि नॉन मुस्लिम को ये कन्विंस नहीं कर सकते कि भाई वो
खुदा के होने या नहीं होने पे अपना भेजा क्यों ये करे, सर्व करे, ये तो उसको कन्विंस नहीं कर सकते, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जी आप बताइए कि आपके मानने या नहीं मानने से, मतलब बीइंग अ मुस्लिम, आप अगर अल्लाह को मान रहे हैं तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है आपकी जिंदगी में? देखिए, अगर अगर खुदा है तो जिंदगी का कोई हम्म, ऑब्जेक्टिव मकसद है। तुम्हारा पैदा होना, मरना, दुख सुख सब किसी हाइवर विजडम के तहत हो रहा है। अच्छा चलो खुदा इस के पे ही होने बात से कर लेते हैं। जिंदगी रैंडम एक्सीडेंट नहीं, एक प्लान का हिस्सा बन जाती है। चलिए चलिए इसी पे हम लोग जो है ना डिस्कशन कर लेते हैं, और मेरी कुरान आदत है मैं कुरान शुरू से शुरू कुरान करूँ। सुनिए सुनिए, खुदा के होने से जिंदगी रैंडम एक्सीडेंट नहीं, एक एक प्लान का हिस्सा बन जाती है। कुरान की एक आयत है। कुरान की आयत का एक तर्जुमा बोल रहा हूँ। क्या तुमने ये समझा कि हमने तुम्हें बेकार बिला मकसद पैदा किया? अच्छा, खुदा ने हमको पैदा किया, कोई मुझे मकसद के साथ पैदा किया है। अब्दुल हक भाई, मेरा मेरा एक स्टेटमेंट हम्म। आपने सुना था? क्या? मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी एक आदत है, मैं शुरू से शुरू करता हूँ एकदम। जी ठीक है, शुरू से शुरू ठीक है, कीजिए। तो शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात देखिए, बताइए आपकी जो आप अब्दुल खुदा हक। खुदा नहीं है उसके बारे में आपने जो पूछा था, अगर खुदा नहीं है तो अच्छाई या बुराई का कोई कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाई चलिए अब ठीक है, शुरू आपने ना पूछिए, चलिए। टॉपिक चेंज चलिए नहीं ठीक है, करना चेंज है। चलो है ना? ठीक है। ओके, चलिए मैं एक काम करता हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार हथियार भी लेके आ जाओ तो समझने में भी आसानी होगी, भाई के भी और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। एक मिनट हम्म। दीजिएगा। ये बड़ा ये बड़ी अच्छी देखो बात कही है लोगों ने। तुम देखो देखो, मानना ना मानना अलग बात है। तुमको जो है कुरान और हदीस से क्या दिक्कत है? क्या तुमको जो है लग रहा है कि ये गलत है या तुमको अजीब लग रहा है, तो वो उसके बारे में बात करो। सर अब तो आपके साथ जो है ना बड़े सलीके से तरीके से बात होगी, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। ठीक ठीक है, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा, जी, प्रूफ के साथ। ये चीज याद रखना अपनी। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। मुझे बताइए, हम्म। मैंने कहा था मैं शुरू से शुरू करता हूं कभी भी चीजों को समझने के लिए। ठीक है, ये शुरू से शुरू आपके कीजिए। अल्लाह ने, हम्म। आगे। ये आपके अल्लाह ने ये पूरी कायनात क्यों बनाई? अल्लाह ने पूरी कायनात क्यों बनाई? हाँ यही सवाल है। जी। एक मिनट में प्रूफ निकाल लूं फिर बताता हूँ। हाँ, प्रूफ हाँ ठीक प्रूफ है। निकाल लो आप। हाँ, कुरान का भाई जवाब है। और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। अरे वाह, एक मतलब नंबर। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे इसलिए पैदा किया ताकि हम उसे पहचानें, उसे उससे मोहब्बत करें ना 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 और उसकी ना, एक बंदगी मिनट करें। एक मिनट एक मिनट एक क्या? मिनट, आपने क्या? कुरान से प्रूफ दिया, और वो प्रूफ कहता है कि अल्लाह ने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, है ना? जी जी। ये प्रूफ आपने कुरान से दिया है। मुझे बताओ कि अल्लाह जिन और इंसानों से अपनी हम्म। इबादत क्यों करवाना चाहता है? मैं लिख लेता हूं वो भी। अच्छा, अल्लाह जिन और अल्लाह को हमारी इंसानों से जरूरत नहीं थी तो क्यों बनाया? यही यही अपनी, यही वो कहना है ना। नहीं नहीं यार, सवाल सुन लो ना। अल्लाह हाँ जिन और बोलो। इंसानों से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि उसका रीजन है कि मुझे आपकी दिमागी अपंगता दूर करना है, और उसका एक रीजन है कि जो अच्छा। लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने दिमागी अपंग हमारे मोमिन हजरात सुन रहे हैं, मैं इस वजह से कर रहा हूं। उसका रीजन ये है, उसका एक मकसद है, ताकि वो इस डिस्कशन को हम्म। सुनकर वो इस दिमागी अपंगता से हम्म। बाहर आ जाए। मतलब उसका एक रीजन होता है, एक मकसद अच्छा। होता है, उसमें एक फायदा होता है। ठीक है, अल्लाह जिन और हम्म। इंसान से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? जी, प्रूफ दीजिए। अच्छा जी। हम्म कुरान की आयत सूरह जुमर में 39 का 7 है। हम्म अल्लाह हम्म बेनियाज है,
उसे ना तुम्हारी इबादत की जरूरत है, ना तुम्हारे अमल का कोई फायदा उससे मिलता है। लेकिन जो है अल्लाह फिर बे इबादत क्यों एक होती मिनट है एक ना। मिनट एक मिनट, अल्लाह हाँ। बेनियाज है और उसको हम्म। हमारी इबादत से इबादत की कोई जरूरत नहीं फायदा है, नहीं मिलता। ना ना अमल इबादत का कोई की फायदा उसे मिलता है, हमारे अमल का कोई इबादत फायदा की उसे मिलता है। जरूरत नहीं, ना हमारे अमल का उसे कोई हम्म। फायदा मिलता है। ओके, बल्कि हम्म। आपने ये तो मेरा वाला आर्ग्यूमेंट आपने खुद दे दिया हाँ, अब कि इसके अल्लाह आगे भी बात सुन बेनियाज भी लीजिए, है। इसके आगे भी बात सुन लीजिए। हाँ। ओके, सुनाइए तो भाई, जो आंसर है डायरेक्टली वो दो ना, क्योंकि ये आंसर नहीं है बल्कि ये हाँ तो हाँ, मेरा पॉइंट आंसर है आंसर दे कि रहा हूँ। अल्लाह, इबादत का सुनिए, सुन लेना इबादत का फायदा जो है, भाई, इबादत अल्लाह का। बोलो आराम से। भाई सुन ले, आपकी बात मैं अच्छे से बोलो सुन बोलो। रहा हूँ ना। ओके, बोलिए बोलिए। अच्छे से सुन लो। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह जिन और इंसान से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? प्रूफ आपने, हाँ प्रूफ में आपने क्या बात रखी? सूरह जुमर की आपने कोई आयत पेश की कि अल्लाह बेनियाज है, उसको हमारी इबादत की जरूरत नहीं, ना हमारे अमल का कोई उसको फायदा मिले। बल्कि ये तो मेरा हाँ आर्ग्यूमेंट है कि जब अल्लाह हाँ, तो बेनियाज है, अब उसको हमारी उसके इबादत की आगे की जरूरत बात। नहीं। भाई तुझे क्या कुछ दिक्कत है? पूरी बात नहीं सुन बोलो बोलो सकता है बोलो, तू? अरे मैं थोड़ा सा हो जाती है गलती, चलो बोलो। हाँ, इतना जज्बाती नहीं होने का, आराम से। ओके, तो जब उसको ना फायदा है हमारी इबादत से, ना उसको कोई नुकसान है, वो ऑलरेडी बेनियाज है, तो भाई उसको फिर जिनों और इंसानों से इबादत क्यों करवानी है, इसका जवाब नहीं आया। क्योंकि हाँ, ये जो इबादत है, जो है ना इंसान की अल्लाह खुद को की जरूरत फायदा है। है। सुनिए सुनिए। भाई एक बात बता, बोलूं मैं। कि अगर अल्लाह, नहीं, आपने कहा कि हाँ हाँ। इंसान को इबादत की खुद की जरूरत है, क्या मैंने इंसान की बात पूछी आपको? देखिए, आप बोले अल्लाह इबादत क्यों करवाता है, ठीक। मैंने अल्लाह की बात पूछी या इंसानों की बात पूछी? चलो पूछो, शुरू मैं से पूछो अल्लाह दोबारा। की शुरू से ही पूछा हूं, अब देखिए आपको समझ में आया। मैंने अल्लाह हाँ के बारे में पूछा और आप मुझे जवाब दे रहे इंसानों के बारे में। मेरा सवाल इंसानों का जब रहेगा ना, तो आप इंसानों वाली जवाब देना। मेरा सवाल इंसानों वाला है ही नहीं कि इंसान को क्या फायदा है, इंसान को क्या नुकसान। तो आप बोल सकते हैं यार, उसका फायदा ये है कि उसको अल्लाह जन्नत देगा, उसको जन्नत मिलेगी, उसको क्या कहते हैं, उसको जहन्नम मिलेगी, ये आप कह सकते हैं। मेरा सवाल इंसान पे है ही नहीं। मेरा सवाल तो अभी पहले अल्लाह पे टिका हुआ है कि उसको जब इबादत से ना कोई फायदा, ना कोई नुकसान, ना उसकी खुदाई में हाँ ज्यादा खड्डा हो जाएगा, ना हाँ उसकी खुदाई में कुछ कमी बेशी हो जाएगी, ना बढ़तरी हो जाएगी, तो फिर वो जिनों हाँ। और इंसानों से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? ये बिल्कुल बेमाना और बेमकसद बात हो गई। आपका अल्लाह जो है, बेमाना और बेमकसद काम करा। अब आपने सही से जवाब देना है, इंसानों का नहीं बोलना है। अब जी। देखिए, अल्लाह पाक ने इबादत करने को कहा है, जब इंसानों को इबादत करने के लिए बनाया है, ठीक। हम्म। क्यों? इंसानों को इबादत करने के लिए बनाया, अब बनाया है तो बना दिया, उसमें हम क्यों? अल्लाह से सवाल नहीं कर सकते कि क्यों बनाया। मैंने बनाया है तो हाँ, बनाया है। एक मिनट, एक मिनट, ये अब आप जवाब दीजिए। देखिए कितनी प्यारी, यार कसम से मेरे को वाकई में अब्दुल हक भाई के ऊपर मतलब आई थिंक ही इज एन इंटेलिजेंट गाय। देखिए, अब ये समझ गए हैं कि इसके आगे मैं कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता, कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकता। यार तो मेरे चले भाई यार, में अब्दुल प्रूफ हक, की क्या बात होती है अब्दुल इसमें। हक, अब्दुल हक, हाँ। थोड़ा सा जज्बाती नहीं होना है। आप अच्छे भाई हो, जी आपको बोलिए। समझ में आ गया है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको। मेरे को उसको ठीक, थोड़ा बोलिए। समराइज करने दो। अच्छा, भाई समझ गए बहुत अच्छे से कि अब इसके आगे जो असल सवाल था अल्लाह के ऊपर, उसका मेरे पास कोई ना आर्गुमेंट है, ना कोई जवाब है, ना कोई प्रूफ है। तो अब सबसे बेस्ट चीज क्या है? हथियार डाल दो। और हथियार क्या डाल दो? कि भाई वो अल्लाह क्या। है और हाँ अल्लाह के ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते। भाई, दी वर्स्ट थिंग in any argument, in any debate, in any discussion, आप हाँ ये कहोगे कि भाई अल्लाह की मर्जी या सामने वाले की मर्जी। वर्स्ट क्या। थिंग, मतलब आपके पास सबसे बदतरीन जवाब ये होता है जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, कि आप उसको मर्जी के ऊपर डाल देते हैं।
या आप ये कहते हैं हमारी समझ में नहीं आएगा, भाई इस या हमारी मामले में जो है तुम ना सामने नॉन वाले की मुस्लिम मर्जी। हो, इस मामले में तुम तो नॉन मतलब मुस्लिम, आप ये जो बिलीफ है, पे डिपेंड करता है, बिलीफ पे डिपेंड करता है। अल्लाह ने बना दिया तो बना दिया, अब इसके आगे तुमको, अगर मतलब आपके तुमको पास ये प्रूफ करना है, लॉजिकली, तुम ये एक प्रूफ एक करो कि मिनट अल्लाह अल्लाह। हाँ अब्दुल हद, एक मिनट, हाँ मतलब बोलो। आप अपने अल्लाह को लॉजिकली, आप अपने अल्लाह के कॉन्सेप्ट को साबित नहीं कर सकते, राइट? जो इस्लाम इसमें आपको लॉजिकली, अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट दे रहा है, उसमें आपके पास कोई हाँ जवाब नहीं है ना। आपने ये कह दिया कि वो अल्लाह की मर्जी, मतलब आपके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। लॉजिकल जवाब अगर दूंगा तो ये दुनियावी तरीके से दूंगा, या तुम इंसान को बोल रहे किसी हो भी लाना तरीके नहीं है। से दो भाई, किसी भी तरीके से दो। नहीं, आपने, आप इंसान वाला ये ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन वो आपके अल्लाह पे फिट बैठना चाहिए। हाँ आप कोई देखिए भी ले लो, ठीक है, मैं आपको खुला एग्जांपल यही छूट है, दे रहा देखिए हूँ। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, हाँ। ठीक है, खुला छूट दे रहे हो। देखो अल्लाह पाक ने हमको हम्म। दुनिया में मकसद के लिए भेजा है, मकसद है इबादत करना। ठीक। नहीं नहीं, वो अल्लाह का अगर क्या मकसद है वो बताना अल्लाह आपने, का फिर आप मकसद है, इंसानों पे आ रहे हैं। अल्लाह का मकसद यही है कि हम उसकी इबादत करें। क्यों? क्यों करे? अब ये अल्लाह की पसंद है, अल्लाह चाहता है हम उसकी इबादत करें। अब उससे हम क्यों कैसे चाहता है? सवाल करके क्यों करें? अरे उसने हमको क्यों बनाया, हम चाहता है उसकी उस, इबादत क्यों नहीं करेंगे? तुमको तुम्हारे नहीं माँ नहीं, बाप ने पैदा किया, वो तुम उसकी क्यों क्यों भाई, क्यों अपने माँ बाप को माँ पसंद बाप की करते हो, नहीं इबादत करते? करना चाहिए। नहीं नहीं, आप अभी जो आप कह रहे थे, आपको अपने माँ इबादत बाप यार, ने माँ बाप बनाया से है। मोहब्बत रखते हो, माँ बाप से, माँ अपने माँ बाप से मोहब्बत क्यों करते हो? मोहब्बत उन्होंने करते हैं तुमको क्योंकि पैदा वो किया, हमारे माँ पाल बाप है। पाल पोस के हाँ। बड़ा किया, है ना? हाँ। तो अल्लाह हाँ ने हमको बिल्कुल। पैदा किया, इसलिए हम उसे मोहब्बत करते, उसकी इबादत करते हैं। नहीं, मोहब्बत करते उस पे मेरा सवाल नहीं है, आप मोहब्बत करो, उससे मेरा सवाल नहीं है। अल्लाह आपसे इबादत क्यों करवाना चाहता है, उसमें उसका क्या फायदा, उसमें या उसका उसका फायदा क्या नहीं, नुकसान? उसकी उसकी चाहत है, उसकी चाहत है, वो चाहता नहीं है हमको हमारी भाई, इबादत करो। हम जब कोई चीज की, हमारी जब चाहत होती है तो उसमें एक मकसद होता है, उसमें एक हाँ कुछ उनका फायदा होता मकसद है या यही है कि नुकसान। हम उनकी इबादत करें, नहीं नहीं, उनका उस, मकसद यही है कि हम लेकिन उसकी उसका इबादत करें। मकसद बेमाना है ना, क्योंकि उसके इबादत करवाने से ना उसको कोई हम्म। फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो ये बेमाना हाँ बेमतलब हो जाती है, आपकी अल्लाह की जो खलकियत है, ये बेमाना और बेमतलब है। अगर देखो अल्लाह देखिए हम कि हमारे इबादत इबादत करने जब से, जब सुनो 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 अब्दुल हक, दुनिया में इसीलिए अगर, आए हैं कि इबादत करना है, उसके भाई बाद जब जन्नत में नहीं चले जाएंगे तब भाई, कोई इबादत वो नहीं, तो तब कुछ अल्लाह नहीं। ने, नहीं नहीं, वो तो अल्लाह ने तुमको कहा है ना कि इबादत करना है, वरना तुम थोड़ी ना करते। तुम्हारे ऊपर लाजिम किया अल्लाह ने कि करना है, नहीं तो तुमके हाँ पिछवाड़ी में सुराख, पिछवाड़ी के सुराख में डंडा डालूंगा मैं ये कयामत के गलत दिन, गलत अगर नहीं अल्फाज मत करोगे। इस्तेमाल करो, गलत अल्फाज मत ओके। इस्तेमाल करो। क्या, क्या आपके अल्लाह का एक पनिशमेंट ये रहेगा तफसीरों के हिसाब से कि वो पिछवाड़ी के सुराख से चेन घुसाकर आपके मुंह के सुराख से निकालेगा? क्या अल्लाह का एक पनिशमेंट ये है क्या, नहीं है? ये गलत बात अगर है, और मैं इसके आपको बारे में तफसील से बता दूं कि वन ऑफ द पनिशमेंट जो कयामत में है, वो तुम आपकी प्रूफ के पिछवाड़ी के साथ बताओ सुराख कहाँ से पर। चेन घुसा हाँ के, अगर मैं बता दूं कि आपकी तफसीर में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि एक पनिशमेंट जो है जहन्नम की, वो ये है कि आपके पिछवाड़े के सुराख से चेन घुसाकर, चेन डालकर मुंह के सुराख से अल्लाह हाँ, निकालेगा। तो क्या कहोगे, गलत बात बोलोगे उसको? नहीं, तुम पहले मुझे प्रूफ दो, नहीं उसके बोलोगे बारे ना, में मैं तफसील तो से तुमको बताऊंगा क्या मामला है। तुम मुझे बताओ कहाँ लिखा है, फिर नहीं, मैं जो उसके बारे सेम, में कुछ कुछ भाई मैं बोलूंगा ये ना यार। चीज बता रहा हूं ना कि एक पनिशमेंट ये है तफसीर के हिसाब से कि अल्लाह आपके पिछवाड़े के सुराख से चेन घुसा के, जंजीर घुसा के मुंह से निकालेगा। अब बताओ कि ये गलत बात है या सही बात है, पनिशमेंट क्योंकि कैसी भी हो मैंने जब, सकती है, अगर अगर अल्लाह हाँ ने तो मैं भी डिसाइड तो की है तो पनिशमेंट की बात, पनिशमेंट कैसी भी हो सकती है। तो भाई जब मैंने बोला तो मेरे ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हो कि गलत बात नहीं करो? मैंने जंजीर के बदले डंडा बोल दिया, एक सिर्फ मैंने जंजीर को डंडे से रिप्लेस कर दिया, बाकी बात वही है। जंजीर डालने की बात तो तो आपकी इसके बारे तफसीरों में में कहाँ लिखी पर हुई है। लिखा है, बता सकते हो मुझे? नहीं, आपने ये कह दिया ना कि अगर लिखा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सजा कैसी भी हो सकती है। देखिए मैं इसके बारे में पहले जानूंगा कि वो सजा है कि नहीं है,
फिर अगर नहीं है तो मतलब अगर किस लिए ये सजा है, मतलब किस आप गुनाह जो के है, लिए ये सजा है? आपका सही सही गलत का मेयार जो है वो इस्लाम है, ना कि आपकी अकल। पनिशमेंट तुमने बोला है, पनिशमेंट तुमने बोला, एक हाँ अच्छे ना इंसान, भाई, एक अच्छे इंसान के लिए कुछ नहीं बोला है। पनिशमेंट भी सही और गलत हो सकती है ना। नहीं हो आप सकती अगर यार, समझिए कि पनिशमेंट पनिशमेंट अच्छा, होती एक है। बात बता, कोई ओके रेप एक करने बात वाला बताइए। अगर जो है, कोई कोई तुम्हारे माँ बहन का कोई रेप कर दे, फिर तुम उसको सिर्फ फांसी पे लटकवाना चाहोगे, या उसको कील या घटिया से घटिया सजा देना चाहोगे? नहीं, उसको फांसी पे लटकाना चाहूंगा मैं। ठीक है, ये अब मुझे तुम्हारी एक गलत बात सोच है। बताओ। जाके देखो, जिसकी ओके माँ बहन का रेप हुआ है, भाई, वो एक गला मिनट काट रुक रहा है जा कोई। यार, हाँ, रुक जा सबर कर। मुझे एक बात बता, तूने कहा पनिशमेंट जो है उस पे सवाल नहीं उठा सकते, राइट? नहीं उठा सकते। ओके, मुझे एक बात बताओ कि आपने रास्ते में जाके थूक दिया, ठीक है, सही काम किया गलत काम हाँ, किया? गलत है। गलत किया। इस सजा, इस गलती के ऊपर अगर गवर्नमेंट आपके पिछवाड़े में अगर डंडा घुसा दे एज अ पनिशमेंट, ये सही पनिशमेंट दिया है, गलत पनिशमेंट दिया आपको? अगर ये गवर्नमेंट रूल बना दिया कि थूकने से तुम्हारे ये सजा मिलेगी, तो सही है। क्योंकि मुझे पता है अच्छा कि वो मतलब, रूल बना हुआ है, फिर भी मैंने थूका, तो फिर मैं ही गलत हाँ हुआ ना। मुझे पता है कि मतलब वहां ये रास्ते सजा पे गलत नहीं थूकने है। पे मुझे ये सजा मिल सकती अच्छा है। चलो, अच्छा मैं एक और थोड़ा रिफाइन करता हूं ताकि आपकी अंदर की गैरत जागे। ठीक है, जी बोलिए। आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आपके थूकने पे आपके पिछवाड़ी में डंडा डाला जाएगा तो ये सजा सही है। मुझे एक बात बताओ कि गवर्नमेंट ने हम्म, ऐसा रूल बनाया कि आप अगर थूकोगे तो आपकी बहन की पिछवाड़ी के सुराग में डंडा डाला जाएगा। आप बताओ कि गवर्नमेंट ने ये जो रूल बनाया या ये जो सजा फिक्स की, पनिशमेंट, ये सही है या गलत है? ये मेरे अकली एतबार क्या से ये गलत बोलोगे? लग रही है, बाकी तो क्या इसके क्या बारे में तफसीली बातें करना हाँ पड़ेगा। देखो, अभी आपने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। क्या कि अगर गवर्नमेंट के तय कर लेने से वो सजा सही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप और मेरी अकल भी है, अकल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर देखिए लिया कि देखिए। भाई आप थूकोगे हाँ, लेकिन आपकी बहन की पिछवाड़ी में डंडा डाला जाएगा, तो आप कहोगे नहीं ये गलत सजा है, दिस इज रॉन्ग पनिशमेंट। तो मेरे भाई, हम्म, पनिशमेंट हाँ, को क्योंकि लेके गलती आप उसने कोई नहीं भी की है, पनिशमेंट, क्योंकि गलती उसने नहीं हाँ की है, सुनिए सुनिए मेरी बात। हाँ, तो क्योंकि पनिशमेंट गलती गलत उसने होगा ना। नहीं की है। तो अच्छा तुमने, हाँ, पनिशमेंट गलत जब होगा ना। गलती उसने साहिल, नहीं की तो पनिशमेंट, साहिल एक सेकंड ना। अच्छा तुमने गलती की है और तुम्हारे ही पिछवाड़ी में डंडा डाला जाएगा। वो सही अगर है, गवर्नमेंट वो सही है। नहीं एक सेकंड, अगर वो गवर्नमेंट ये सही है। रूल बनाए तो हम इसका अपोज नहीं कर सकते? नहीं नहीं अमित, उसको इतना नहीं क्या समझ में चीज? आएगा, वो छोड़ दो। अमित चलो उसको छोड़ दो, ठीक है। उतना नहीं समझ में आएगा। अच्छा, मतलब पनिशमेंट कुछ भी सेट कर दे जरूरी नहीं ना कि वो सही हो। यानी आप गुनाह करें और आपकी बहन के नहीं पिछवाड़े नहीं में जो नहीं है वो, नहीं, देखिए भाई, पनिशमेंट दो तरीके की तुमने बताई है। एक पनिशमेंट बताई हम्म, है कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो है, यहाँ पर थूकोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा डाला जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर मैंने गलती, मुझे पता था ये थूकने पर ये सजा मिलेगी, उसके बावजूद मैंने थूका, हम्म, मुझे उसकी सजा मिली। लेकिन जो है, अगर हम्म, जो है, मैं एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया, फिर सजा मेरे बजाय किसी और को मिलेगी, ये गलत है हम्म, गलत अकली है ना। एतबार से। तो हाँ, तो गवर्नमेंट के कोई भी सजा तय कर लेने से वो सजा सही है ये जरूरी नहीं है ना। अरे ये क्या बात बोल रहे हो यार? अगर अच्छा, गवर्नमेंट, एक मतलब एक बात बताओ, मेरी एक बात गलती के लिए बताओ, गवर्नमेंट सजा देना एक है बात मुझे। बताओ, अच्छा एक बात बताओ, एक, एक बात बताओ, एक बात हाँ, बताओ, एक बात बोलो बताओ अब्दुल। बोलो अगर बोलो बोलो। आपकी बहन थूक दे रास्ते से और गवर्नमेंट आपकी बहन की पिछवाड़ी हाँ, में डंडा डाल दे तो सही है पनिशमेंट? हाँ यही लेना था। देखो तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो ना बहन को लेकर, अरे वो भाई जो है अभी भी बोलना, अभी थोड़ा सा जिस तरीके से अपने लिए गलत बोला। जा रहा है। नहीं नहीं क्यों, नहीं बिल्कुल हाँ गलत नहीं ठीक जा है, रहा हूँ भाई, ठीक है, लेकिन देखो। लेकिन लेकिन जो हाँ अकली और कानूनी एतबार से है, जो गलती करेगा सजा उसे ही मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी बहन ने रास्ते में थूक दी, अब गवर्नमेंट पकड़ के जो है ना, पुलिस वाले पकड़ के आपकी बहन की चाहे पिछवाड़ी मेरी में बहन डंडा हो, डाल या रहे, तुम्हारी बहन हो, या तुम्हारी बेटी हो, या तो तुम्हारी सही है माँ हो, वो। अगर थूकेगी तो उसको सजा मिलेगी। चाहे तुम्हारी तो बहन हो, आपको उसको भी पिछवाड़े में एक डंडा नहीं घुसाया नहीं जाएगा। सजा नहीं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी बहन थूके और गवर्नमेंट अगर सेट कर दे कि उसके पिछवाड़ी में डंडा डालेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। हाँ, अगर तुम्हारी नहीं बहन भी थूकती है अरे और जो भाई है उस मेरी गवर्नमेंट बहन उसके के पिछवाड़े बारे में में डंडा डाल, अब्दुल तुमको हक, तकलीफ होगी? अब्दुल हक, अब्दुल हक, हाँ,
अगर मैं बोल। तुम्हारे जैसी बेवकूफी वाली बात करूं और तुम अगर मेरी बहन को उस एग्जाम्पल में लाओ तो मैं टोटली आपके साथ हाँ, अग्री करूंगा, ठीक है। मैं तो इसको इसके अच्छा। अगेंस्ट में बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोई भी सजा तय कर दे तो गवर्नमेंट के हाँ, तय कर देने से वो सही नहीं हो जाएगा। ये तो मैं इसी वजह से आप मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी बेटी को, मेरी बीवी को, मेरी भाभी को, आप किसी को नहीं ला सकते, क्योंकि मैं उस चीज से अग्री नहीं कर रहा हूं। अगर मैं अग्री करूं और आप लाएंगे ना तो मैं आपके ऊपर सवाल भी नहीं उठाऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि आप अग्री कर रहे हैं, इस वजह से आपकी बहन को हम उस एग्जाम्पल में रख रहे हैं। जब मैं उस चीज को अग्री करूं तब आप मेरे घर वालों को ला सकते हैं। इस चीज का डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। तो अब मैं फिर से पूछता हूं आपसे लास्ट बार, मैं तो अग्री नहीं कर रहा, मैं तो बोलूंगा गवर्नमेंट गलत सजा जो है वो फिक्स कर रही है, बिल्कुल मैं उस पर सवाल उठा सकता हूं। हाँ, मैं फिर से पूछता हूं कि अच्छा। अगर गवर्नमेंट ये हाँ, तय कर ले कि कोई अगर थूके और उसकी सजा ये हाँ, होगी कि उसके नीचे वाले सुराख में डंडा डाला जाएगा, और हाँ, आपकी बहन थूक देती है हाँ, जाते जाते किधर, हाँ, गलती हो जाती है उससे, या हाँ, जानबूझ के भी कई लोग गलती हाँ, हाँ, करते हैं, तो अगर हाँ, हाँ, गवर्नमेंट या पुलिस वाला आपकी बहन के नीचे सुराख हम्म, में अगर डंडा डाले तो आप उस सजा को सही कहोगे हम्म, या गलत कहोगे? हाँ, तो इसके थोड़ा तफसीली तरीके से बताऊं। पहले बोलो, सही समझोगे या गलत समझोगे, क्या सवाल उठाओगे उस सजा पे? सही समझो, सही सही सही। सही समझेगा। हाँ, तो एक बात बताओ अब्दुल हक, देखो हाँ, दोस्तों, ये हमारे मोमिन हजरात अभी कितना पहले, थोड़ी देर पहले इंटेलिजेंट लग रहा था सभी लोगों को, इनको एक्सपोज करने का काम सिर्फ साहिल ही कर सकता है इस तरीके से। ये कह रहा है कि सही है। अच्छा एक बात बताओ कि जब हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट कोई कानून लेके आती है, जैसा वक्फ के ऊपर कानून लेके आ रही थी और सीए हाँ, एनआरसी का कानून लेके आ रही थी, तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ दी हाँ, जो मोमिन हजरात सड़कों पे आके उसका विरोध कर रहे थे, वो सारे गलत थे या सही थे? हाँ, हाँ। तो अब तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये जो है ना, जो गवर्नमेंट है वो पहले बोलो, सही इस्लाम थे के या गलत खिलाफ थे? लेके आ रही इस्लाम के खिलाफ लेके आ रही थी। और इस्लाम, हमारे अल्लाह ने नहीं बोला नहीं है, इस्लाम यार, मोहम्मद ने बोला है कि अगर इस्लाम के खिलाफ कोई जाए तो वो तुम्हारा दुश्मन है। गवर्नमेंट और गलत दुश्मन है। के खिलाफ अच्छा आवाज मतलब उठाओ, अगर ये जो है गवर्नमेंट को, अच्छा मतलब गवर्नमेंट अभी, गवर्नमेंट मतलब ने आपको अगर गवर्नमेंट से गलत लेना पनिशमेंट ठीक दे है। रही है, गलत अब गवर्नमेंट अगर गलत काम कर रही है तो आवाज उठाना हमारा हक है। कुछ भी अगर मैं थूक तो रहा हूँ, फिर ये मेरी गलती। कुछ भी आप क्या मीम बना रहे हो यार? यार देखो कि इस तरीके से जो है ना, ये देखो मैं हमेशा कहता हूं ना कि मोमिन से बड़ा हिपोक्रेट, डोगला, मुनाफिक कोई नहीं होता। कैसे फटक से पलटा क्या देखो कि क्या अगर क्या बोल रहे हो? गवर्नमेंट गलत कानून क्या? रुक ना यार अब्दुल्ला, रुक रुक, चुप बैठ। अच्छा हाँ, देखो, थोड़ा रुक जाते को मौका देता हूँ। अच्छा दोस्तों, चल कि बोल बोल। इसकी इनकी मुनाफिकत देखो कि जैसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया जो इनके सारे मोमिन आजाद करते हैं, ये फटक से अपना स्टांस चेंज कर दिया कि गवर्नमेंट अगर कोई गलत कानून बनाएगी तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। और थोड़ी देर पहले कह रहा हमारी था कि पहली गवर्नमेंट अगर, थोड़ा रुक जा, तेरे को बोलने का मौका दे रहा हूं, बीच में मत बोल। और थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि गवर्नमेंट अगर इसकी बहन की पिछवाड़ी में थूकने की बुनियाद पे अगर डंडा डालेगी तो ये उसको गलत नहीं कहेगा, उस पर सवाल नहीं उठाएगा। थोड़ी देर में चेंज हो गया। देखो इस तरीके के ये डोगले हिपोक्रेट होते हैं। इस्लाम को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक झूठ का और दिमागी अपंगता का सहारा ले सकते हैं। एंड आई ऑलवेज एक्सपोज देम लाइक दिस एंड दे ऑलवेज गेट एक्सपोज लाइक दिस। ओके, गवर्नमेंट कौन है? तो हमारी पहली गवर्नमेंट कौन है? हमारा हमारा अल्लाह, हमारा नबी। ठीक। नहीं, वो तो तुम साबित ही नहीं कर पाए ना। जो 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 ये गवर्नमेंट लेके आई है, सीए, एनआरसी, ये सब इस्लाम के खिलाफ लेके आई है। और जो बाकी मुस्लिम कभी ट्रैफिक रूल रूल के खिलाफ कुछ बोला है कभी? या इस्लाम के अलावा कोई और ट्रैफिक रूल है? रूल, ट्रैफिक रूल तुम्हारे अल्लाह बाबा ने बताया? अम्बेडकर ने ट्रैफिक नहीं रूल बताया? तुम्हारे अल्लाह ने, नहीं क्यों? बताया? ट्रैफिक रूल का अल्लाह को नहीं पता था? अरे ट्रैफिक रूल एक जरूरत, ही दुनियावी जरूरत है, वो उसका दीन से कोई ताल्लुक तो नहीं है। ये अल्लाह नहीं नहीं, लेकिन तुम्हारे अल्लाह को नहीं पता था? क्या? ट्रैफिक रूल तुम्हारे अल्लाह को नहीं पता था कि ये आगे इसका जाके दीन ट्रैफिक से रूल्स कोई भी होंगे? मैं ट्रैफिक पहले ही बता ट्रैफिक देता रूल हूँ। का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या समझे? ओके, ताल्लुक नहीं? एक बात बताओ,
एक बात बताओ, आगे से सेक्स करना है या पीछे से सेक्स करना है, इससे दीन का क्या ताल्लुक है? आगे से करना है, पीछे से करना है, ये आगे वाले सुराग से इसके करना बारे है में या तुम पीछे वाले सुराग से? इससे अल्लाह आगे को वाले क्या लेना देना? इससे लेना देना ये है कि मतलब गलत है, एक गलत नहीं, तरीका क्यों है। गलत है? नहीं, क्यों गलत है? दीन से क्या मतलब है इसका कि आगे के सुराग से तुम सेक्स करो या पीछे के सुराग से? दीन का क्या लेना देना है इसका? रुक जाओ। हाँ, रुको, अल्लाह कंफ्यूज को होगा, लगा रहा बेचारा कोमा में चला गया। है। नहीं, अल्लाह को कॉल लगा रहा है अभी। अल्लाह का नंबर बता दे, अल्लाह का नंबर बता दे, लिखो। सुन, मेरी बात सुनो। सुन रहे हैं भाई, बोलो, सुन रहा इसमें जो है, सुन रहा हूँ। हाँ ये हाँ, इसमें जो बोलो। है अल्लाह पाक ने आज मैंने तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया, कुरान। हाँ इसमें जो है आगे से करना है, पीछे से करना है, इसका मेन सिलसिला कहाँ से शुरू होता है पता है? इस कहाँ जो से शुरू होता है? यहूदी थे, हाँ हाँ उस यहूदियों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, जो कि आज के साइंस के हिसाब से भी गलत है, कि जो है अगर पीछे से किया तो जो है लड़का जो है महंगा पैदा होगा, एक आग इधर एक आग उधर, ठीक। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग उसको जो है सही करने के लिए, उसको वो गलत साबित करने के लिए ये आयत नाजिल हुई कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती है, तुम चाहे जैसे भाई, मैं वो सवाल ही तुमसे नहीं कर रहा हूँ,